मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ग्रहम शून्यम सुताम विना इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4th से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4th है हमारी। इसका स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर्मेलनम कुरुत। का स्तंभ में जो विशेषण पद दिए गए हैं उनको ख स्तंभ के विशेष्य पद से मिलान करना है। तो एक तरफ विशेषण पद हैं और एक तरफ विशेष्य पद हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यह क स्तंभ की तरफ सभी विशेषण शब्द दिए गए हैं और ख स्तंभ में जो विशेष्य पद दिए गए हैं यानी विशेष्य उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, तो वह कहलाता है विशेष्य पद। तो ये स्वस्थ विशेषण पद हैं और स्वस्थ क्या है? स्वस्थ के साथ मनोदशा। तो मनोदशा इसकी विशेषता बताई गई है। उसकी मनोदशा कैसी है? स्वस्थ है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वह कहलाता विशेष्य पद। महत्वपूर्णम क्या है? महत्वपूर्णम के साथ हम उसका विशेष्य पद क्या जोड़ेंगे? गोष्ठी। महत्वपूर्णा गोष्ठी। महत्वपूर्णम नहीं है, सॉरी, महत्वपूर्णा गोष्ठी। जगन्यम जगन्यम कृत्यम, उसका कृत्य कैसा है? जगन्य घृणित, बहुत अधिक भयंकर। क्रीडंती खेलती हैं। और कौन खेलती हैं? पुत्री। तो पुत्री की विशेषता बताई है खेलने की। कुत्सिता, कुत्सिता का अर्थ होता है निंदित। और कैसा है उसकी वृत्ति। तो हमने विशेषण और विशेष्य पदों को मैच किया है। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 5 को सोल्व करते हैं। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदं पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। क स्वः, और स्वः का अर्थ होता है यह। स्वः का अर्थ होता है बीता हुआ, आने वाला कल, और यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल। क्योंकि हम स्वः का अद्य भी लिख सकते हैं। स्वः यानी होता है आने वाला कल, कल का आज भी हो सकता है आज, और आज को हम बोलते हैं य। और एक और शब्द है इसका अद्य। तो किंतु हमें चैप्टर के आधार पर लिखना था, इसलिए पाठ से चुनकर लिखने के लिए बोला गया। चैप्टर में आया ही य, इसलिए हमने यहाँ पर इसका स्वः का विलोम लिखा है य। प्रसन्ना चिंतिता, प्रसन्ना का अप्रसन्ना भी हो सकता था, किंतु पाठ के आधार पर चिंतिता आया है तो हमने चिंतिता लिखा। वरिष्ठा, वरिष्ठा का अर्थ होता है बड़ी, और कनिष्ठा का अर्थ होता है छोटी। प्रशंसितम, प्रशंसितम प्रशंसा के योग्य। गर्हितम, गर्हितम का अर्थ होता है निंदा के योग्य। प्रकाशः अंधकारः। सफलाः अफलाः। निरर्थकः सार्थकः। तो यह थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 जिसमें हमने विलोम पदों को पढ़ा। आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो रेखांकित शब्द हैं उनकी विभक्ति और वचन पहचानना है, और उनकी विभक्ति पहचान कर, वचन पहचान कर हमें किम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग उसी विभक्ति और उसी वचन के साथ करना है। और जहाँ पर विभक्ति और वचन नहीं होता है यानी किम सर्वनाम शब्द के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है, तो वह हम आंसर को देख करके पहचान सकते हैं। क प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, कि प्रसन्नता का
विषय है। अयम यह, कि यह प्रसन्नता का विषय है। तो आंसर रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो रेखांकित पद हैं उसकी हमें विभक्ति और वचन पहचानना है, और उसकी विभक्ति और वचन पहचान कर हमें किम सर्वनाम शब्द के उसी वचन और विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें प्रश्न बनाना है। क प्रसन्नतायाः विषयो अयम, विषय प्लस अयम, अयम यह विषय न विषय है, यह विषय है किसका? प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता का। तो प्रसन्नता का षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसमें, और यह है प्रसन्नतायाः, प्रसन्नता का। हम स्त्रीलिंग का शब्द होने की वजह से षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन किम के सर्वनाम शब्द लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा कश्याया, कश्याहा, किसका? विषयोयम, विषय है, कि यह किसका विषय है। आंसर था हमारा यह प्रसन्नता का विषय है। प्रश्न बनेगा यह किसका विषय है। ख सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। अब यहाँ पर रेखांकित पद है हमारा सर्वकारस्य, सरकार की। तो यहाँ पर सर्वकारस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी विभक्ति। किम का सर्वनाम शब्द लिया और उसका षष्ठी विभक्ति का हमने रूप बनाया तो बनता है कश्य। तो हम लगाएंगे यहाँ पे किसकी घोषणा है, तो कश्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। ग अहम स्वअपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ पर कोई विभक्ति नहीं लगेगी, सिर्फ हमें लगाना है कि मैं क्या, किम सर्वनाम की विभक्ति लगेगी प्रथमा विभक्ति की। मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो क्या के लिए आता है किम, कि मैं क्या स्वीकार करता, हम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। तो क्या के लिए प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग का आता है, तो यह होगा किम। गह समयात् पूर्वम आयासम करोषि, समय से पहले आयासम प्रयास करोषि करता हूँ, तो यह होगा घ। तो यहाँ समय से आ रहा है, तो समय से में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, और किम सर्वनाम का पंचमी विभक्ति का रूप बनता है कस्मात्, किससे? कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि, किससे पहले प्रयास करते हो, सॉरी करोषि कर रहे हो, समय से पहले प्रयास कर रहे हो। तो यह हो जाएगा किससे पहले प्रयास कर रहे हो या करते हो, तो कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। ग अंबिका क्रोड़े उपविशति, अंबिका क्रोड़े गोद में उपविशति है ना, बैठती हैं। तो अंबिका कहाँ बैठती हैं, तो कहाँ के लिए कुत्र आएगा, इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है। स्थान के बारे में पूछा जाता है तब कुत्र का प्रयोग होता है। तो अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती हैं। एक्सरसाइज नंबर 7, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत, निम्नलिखित संधि विच्छेद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संधि विच्छेद दिया, संधि की हुई है, हमें विच्छेद के द्वारा पूर्ति करना है। यदि 2 विच्छेद होते हैं ना, तो यदि एक दिया हुआ है तो हमें दूसरा खुद को फिल करना है। जैसा कि फर्स्ट वाला एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, नोक्तवती न प्लस उक्तवती, यह होता है इसका संधि विच्छेद। अब नीचे अगला दिया है सहसेव, अब आगे का शब्द दिया हुआ है सहसा प्लस, तो इसकी संधि विच्छेद जो होती है उसको नेक्स्ट वाला वर्ड हमें लिखना है, तो बनता है सहसा प्लस एव, तो एव हम फिल करेंगे। परंपरानुसारम, सॉरी परामर्शानुसारम,
परामर्श के अनुसार। तो परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम, अनुसारम दिया हुआ है और आगे का हमें शब्द लिखना है तो आएगा परामर्श प्लस अनुसारम। वधारहा, अर्हा दिया हुआ है तो इसकी संधि होगी वध प्लस अर्हा, तो हम आगे लिखेंगे वध प्लस अर्हा। अधुनैव, अधुना, अब नेक्स्ट क्या आएगा एव, अधुना प्लस एव, अधुनेव। प्रवृत्तोऽपि, प्रवृत्तः प्लस अपि, इस प्रकार से प्रवृत्तः प्लस अपि से बनता है प्रवृत्तोऽपि। तो हमने आज एक्सरसाइज सोल्व की। इन सभी एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखें और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।